हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में, जिसमें हमने लिखित प्रविधि यानी रिटन टेक्निक की बात की थी अब तक, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। जो हमारे निबंध टाइप, जो ऐसे टाइप प्रश्न थे वो, उसके बाद हमने पढ़े थे लघु उत्तरीय प्रश्न, और फिर हमने लास्ट में पढ़े थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम आएंगे मौखिक प्रविधियाँ, जो ओरल टेक्निक हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ग्लैडडाइट्स जो हैं उन्होंने मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किया तथा इसे सुकरात ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ये एक ऐसी प्रविधि है, ये वैयक्तिक होती है। इसमें जो छात्र हैं उनसे मौखिक रूप से प्रश्न करके जो उनका ज्ञान है, अभिव्यक्ति की क्षमता है और आत्मविश्वास है, उसको कहा जाता है। आप लोग वाइवा देते हैं तो आप इससे भली भांति परिचित हैं, है ना। आपको पता है कि किस तरीके से वाइवा होता है और किन किन चीज़ों की जो है उसमें जानकारी हासिल की जाती है। तो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, भले आपने फ़ाइल खुद से बनाई हो, भले आपने सारी चीज़ें खुद से कंडक्ट करी हो, भले आपने सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया हो, भले आपने सारी टीचिंग की हो, बट अगर एग्ज़ामिनर के सामने आप नहीं कर पाते हैं तो फिर चीज़ें नहीं हो पाती हैं, है ना। तो इसीलिए आत्मविश्वास जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो शिक्षण में मौखिक परीक्षण का जो प्रयोग है वो एक पूरक परीक्षण के रूप में किया जाता है, जो शिक्षण के आधारभूत सिद्धांतों में से ही छात्र की सूझ का पता लगा लिया जाता है। बहुत बार परीक्षण में एकांश जो होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, जिसमें जो छात्र हैं वो प्रश्न के उद्देश्य तथा अर्थ के संदर्भ में भ्रमित हो जाते हैं। ठीक, अब इसका प्रयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो विद्यार्थियों में विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति को विकसित करना है। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो आप लेवल्स पढ़ते हैं ना, तो जो कॉन्क्रीट थिंकिंग है, आप वहाँ तक आपकी कल्पना शक्ति, आपके अंदर विचार, उन सभी को विकसित करना है। स्मरण शक्ति का विकास करना है। आपने सारी चीज़ें की हैं तो आपकी जो स्मरण शक्ति होगी, जो मेमोराइजेशन करने की क्षमता होगी, वो भी विकसित हो जाएगी। रचनात्मक एवं एकाग्रता का विकास करना, रचनात्मकता और एकाग्रता का विकास करना। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर उन सारी चीज़ों को एकाग्र करके करने की क्षमता है, वो सारी चीज़ें विकसित हो जाएंगी। मौखिक परीक्षण से विद्यार्थियों में गति और शुद्धता से कार्य करने की आदत भी आ जाएगी। भाई मौखिक परीक्षण है तो जाहिर सी बात है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसके पेन मूव ऑन, है ना। तो गति और शुद्धता से कार्य करने की आदत हो जाएगी। अध्ययन किए गए पाठ का अभ्यास तथा पुनरावृत्ति करना, ये इसका पर्पस है ओरल टीचिंग का। अब बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो परिश्रम तथा समय की बचत होती है, क्योंकि भाई लिखने में समय लगता है, लेकिन मुँह से बोलने में, बताने में कौन सा समय लगता है। तो समय की बचत होती है और कुछ परिश्रम भी नहीं लगता है। शीघ्र गति से कार्य हो जाता है ना। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप जाते हैं अंदर और सारे आंसर्स देकर फटाफट बाहर आ जाते हैं। अगर आपने किया है बहुत अच्छे तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी हो जाता है। जिसने नहीं किया होता है उसे समय लगता है। क्यों? क्योंकि वो फंसाने की कोशिश करता है, जिसमें वो खुद फंस जाता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगर आप कोई चीज़ मौखिक रूप से कर रहे हैं, मौखिक रूप से आप बता रहे हैं, तो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपके जो भाव हैं, उनको देख कर पता चल जाएगा कि आपने चीज़ें करी हैं या नहीं करी हैं। जो आत्मविश्वास है वो उसमें इम्पॉर्टेंट होता है। और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाता है या जब आपने कार्य किया होता है तो आप पहले से ही आत्मविश्वास आपके अंदर बहुत रहता है, क्योंकि आप उत्साहपूर्वक चीज़ों को करते हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ करी हुई होती है। स्मरण तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। इससे स्मरण तथा कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। जो अध्ययन के समय विद्यार्थी हैं वो अधिक ध्यानपूर्वक तथ्यों को याद रखते हैं, जिससे उनकी स्मरण और कल्पना शक्ति का विकास होता है। यथार्थ एवं शुद्ध आदत का विकास भी होता है। इससे करने से जो विद्यार्थी हैं उनको मानसिक कार्य अधिक करना पड़ता है। तो जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और जो चीज़ें हैं, यथार्थता, मनन का अधिक, तो उनके जो विचार होते हैं उसमें शुद्धता और यथार्थता आ जाती है। इसके गुण क्या हैं? मौखिक परीक्षाएं निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी हैं। डायग्नोस करने के लिए, बच्चे की प्रॉब्लम को जानने के लिए कि क्या दिक्कत है, क्यों वो नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों वो कॉलेज नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, क्यों नहीं उसने असाइनमेंट पूरी की है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मौखिक परीक्षाएं भी उपयोगी होती हैं। आत्मविश्वास जागृत करती हैं। विचार, अभिव्यक्ति तथा उच्चारण आदि ऐसी योग्यताएं हैं जिनका मूल्यांकन मात्र मौखिक परीक्षा से ही किया जाता है। अगर आप गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो आप लिख रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? लिखने में तो आप सही लिखेंगे ना, लेकिन जो उच्चारण है वो जब आप बोलेंगे, जब आप विचार अभिव्यक्त करेंगे, तभी पता चलेगा। इन परीक्षाओं से छात्रों के आत्मविश्वास को सरलता से मापा जा सकता है। ये परीक्षाएं व्यक्तिगत होती हैं तथा लिखित परीक्षाएं जो हैं जिन क्षेत्रों में संभव नहीं होती हैं वहाँ पर मौखिक परीक्षाएं ही कराई जाती हैं। इनके दोष क्या क्या हैं? इनमें विश्वसनीयता और वैधता का अभाव पाया जाता है। और भाई आप मेरे पास आए, ठीक,
और या फिर मैं आपके पास आई, है ना, कुछ भी ले लीजिए, और एग्ज़ाम मैंने क्या जवाब दिया बाहर वाले को क्या पता, लेकिन बाहर वाले ने अंदर से ये नोटिस आई कि भाई बहुत अच्छा हुआ। तो अब मैं कैसे ट्रस्ट करूँ? मैं तो ये सोच रही थी कि यार ये तो कभी कॉलेज नहीं आई, इसने तो कभी कोई काम भी नहीं किया, इसका कैसे इतना अच्छा हो गया, ये टेंशन बनी रहेगी क्योंकि क्लियरिटी नहीं होगी, विश्वसनीय नहीं होगा। तो व्यक्तिगत रूप से परीक्षा लेने के कारण समय भी अधिक लगता है। भाई इंडिविजुअली एक एक से पूछ रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में, तो समय भी अधिक लगता है। क्योंकि एक साथ तो मौखिक परीक्षा ले नहीं लेंगे सब लोग क्लास में एक साथ खड़े होकर मौखिक परीक्षा दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। रिटर्न में ये हो सकता है लेकिन मौखिक में ये नहीं हो सकता है। समस्त विषयों तथा समस्त स्तरों पर इसका प्रयोग करना भी संभव नहीं होता है। इस परीक्षा पर परीक्षकों के विचारों का भी प्रभाव पड़ता है। मेरे अनुसार तो भाई इसने सही एग्ज़ाम दिया, दूसरा वाला कहेगा नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था और चीज़ें जो थी वो कुछ बस रटी हुई लग रही थी, कुछ खास समझ में नहीं आया, है ना। तो परीक्षक के विचारों का भी प्रभाव, इसमें पक्षपात अधिक रहता है। इसमें परीक्षा के आधार पर अंतिम व्यापक एवं संपूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं है। तो ये बात हो गई ओरल टेक्निक के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।